A light hollow cube of side length 10 centimeter and mass 10 ग्राम is floating in a water. इस सवाल को एकदम ध्यान से फॉलो करना। कोई फॉर्मूला का हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको हम लोग लॉजिक से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आपके पास एक हॉलो लाइट क्यूब है वॉटेवर, और वो आपको इस समय फ्लोट कर रहा है। मान लीजिए इसका कुछ पोर्शन पानी के अंदर है, ठीक है। साइड लेंथ आपको कहता है 10 सेंटीमीटर है, और इसका जो मास है, इसका जो सर मास है दैट इज इक्वल टू योर 10 ग्राम्स। अगर ये अभी फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब mg और बॉइंट फोर्स आपस में कैंसिल हो गया है। तो इस समय इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो आपको जीरो है, क्योंकि ये सर फ्लोट कर रहा है। आपने इसको हल्का सा धक्का देके छोड़ दिया तो ये सर एसएचएम करने लग गया। आपने इसको हल्का सा धक्का दिया, सपोज कीजिए कि आपने इसके इनिशियल यहां से आपने इसको x नीचे धक्का दे दिया, तो भैया इतना पोर्शन तो ये पहले से ही पानी का डिस्प्लेस कर रहा था, ये एक्स्ट्रा कितना डिस्प्लेस कर रहा है अब? इतना पोर्शन। और अगर x धक्का दिया है तो सर ये भी तो x ही है। सो ध्यान से सुनना मेरी बात को, आज भी इसके ऊपर mg तो लग ही रहा है। ये जो डिस्प्लेस हुआ था उसके वजह से जो बॉइंट फोर्स है वो तो लगेगा ही, तो mg और इसका बॉइंट फोर्स तो आज भी कैंसिल होगा। ये जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है उसके वजह से इसके ऊपर एक नेट फोर्स आ गया है, विच इज द बॉइंट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस शेडेड पोर्शन ओनली। और यही बॉइंट फोर्स को हम लोग कहेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। और ये जो जनाब आपका बॉइंट फोर्स हो जाएगा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मल्टीप्लाइड बाई ये जो x हाइट का वॉल्यूम है, विच इज नथिंग बट क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू x मल्टीप्लाइड बाई ग्रेविटी। Now this point force rho w a x into gravity is equal to mass into acceleration. So sir, acceleration is equal to rho w a g x divided by your m. सर हमको यही तो चाहिए होता है, यही तो सर होता है मेरे को ओमेगा स्क्वायर, यानी कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर एरिया इनटू ग्रेविटी। सर टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ मास इज इक्वल टू 10 ग्राम्स, यानी 10 इंटू 10 टू द पावर -3। डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3। क्रॉस सेक्शन एरिया भैया 10 सेंटीमीटर का साइड लेंथ है, यानी 10 टू द पावर -1 मीटर, तो एरिया हो जाएगा 10 टू द पावर -2। भैया नीचे का बेस एरिया का बात कर रहे हैं हम लोग, और ग्रेविटी भैया तो हमारे को 10 ही है, ठीक है सर। तो यहां कुछ हुआ कि नहीं जीवन में? 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 2, और ऊपर चला गया तो भैया 10 टू द पावर -2, तो बाहर निकलेगा 10 टू द पावर -2। अगर हम यहां पे देखें तो 10 टू द पावर -2 है, पाई है, यानी y की वैल्यू अपने को 2 आनी चाहिए, ठीक है।